वाह क्या सीन है। लास्ट डे मिस सीतारमन जी को एक रिपोर्टर ने पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट रूपी इज स्लाइडिंग डाउन डे बाय डे अगेंस्ट डॉलर, क्योंकि रूपी का जो अभी पोजीशन है अगेंस्ट डॉलर, दिस इज द वर्स्ट इन लास्ट 40-50 इयर्स। नाउ ये क्यों पूछा गया है सीतारमन जी को? क्योंकि 2 दिन पहले सीतारमन जी, 2 दिन नहीं कुछ महीने पहले सीतारमन जी ये बोला था कि न्यू गवर्नमेंट के अंदर, न्यू फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर इंडियन कंपनीज आर डूइंग ग्रेट, रूपी इज क्लाइंबिंग द माउंटेन, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड रिसेंटली जब रूपी गिरना स्टार्ट किया है एंड इन अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग लो, तो इसीलिए मिस सीतारमन जी को ये पूछा गया है। एंड डू यू नो सीतारमन जी ने क्या कहा है? It's like, don't think about rupee is sliding. Look at the perspectives, like dollar is strengthening. So dollar is strengthening, that is why other currencies are sliding down. Look at the different perspectives. It's like आप जब आपके दोस्त लोग के पास जाके बोलते हो कि मेरा वाली अलग है, और जब आपके काटने के बाद वो दूसरे किसी के साथ शादी कर लेता है, तब जब आपके दोस्त लोग पूछता है कितना काटा, तब आप पूछते हो नहीं मेरा कितना काटा ये मत देखो, लुक एट द डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स। वो जिसके साथ शादी किया है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मेरा क्या है? दिस इज द काइंड ऑफ रिप्लाई मिस सीतारमन जी जस्ट डिक्लेयर्ड इन अ इंटरनेशनल फाइनेंशियल ओपन फोरम। सो आज का डिबेट, आज का जो वीडियो है, इट्स नॉट ऑन मिस सीतारमन जी, इट्स जस्ट अ एग्जाम्पल हाउ पॉलिटिशियंस मैनिपुलेट ऑल ऑफ अस, एंड इफ समथिंग एल्स start manipulating them, then it is illegal. What is illegal to them? Bitcoin is illegal to them because they, central, nobody cannot manipulate Bitcoin. That is why it is so hard for RBI and finance minister to resist. Anyways, so now before I start, open the chart. Just look at this. Bitcoin is up by 1.45%. Let me show you the Nasdaq is down by 3% and S&P 500 is down by 2.37%. See, इसका 2 टाइप का मतलब हो सकता है. First of all, अभी भी US मार्केट ओपन नहीं हुआ है. It's about to be open. तो मे बी US मार्केट ओपन होने के बाद बिटकॉइन फिर से नीचे की तरफ गिरे, or it can be a huge momentum shift in the market, which is positive for Bitcoin and obviously negative for S&P 500 and Nasdaq. तो कल के वीडियो जिसने भी देखा है, साफ मैंने बोला था, with the help of the structure, Bitcoin is going up. मे भी मैंने बोला था 10 to 15% रिटर्न यू कैन गेट इजीली फ्रॉम दिस ट्रेड, बट इसके ऊपर और कितना ऊपर जा सकता है विच इज नॉट क्लियर येट, क्योंकि किसी को नहीं पता है. इट कैन अगेन स्टार्ट ड्राइविंग डाउन, कुछ भी हो सकता है, बट सो फार इट हैज बीन ऑसम. कल ये मूवमेंट पे मैंने डिस्कस किया था, इधर से अगर किसी ने भी अपना एंट्री किया है, इजीली दैट गाय मस्ट बी सेटिंग ऑन एटलीस्ट 30 to 35% गेन विद एज लो एज 10 to 13x leverage. So now, what do you think? Last 4 months पे Bitcoin is holding its $19,000 का line like as hard as possible, like harder than anything, harder than never before. तो क्या लगता है, 19,000 is a potential bottom or Bitcoin can slide more down? Because 94 to 98% companies, a CEO, they are like all prepared for the upcoming recession. And if recession is coming, that will take Bitcoin more down, undoubtedly. क्योंकि Bitcoin इससे पहले ऐसे सिचुएशन में कभी नहीं था. लास्ट .com बबल एंड 2008 का जो हाउसिंग क्राइसिस था, बैक देन Bitcoin was not existing. So क्या लगता है इस टाइम पे Bitcoin कैसे बिहेव करेगा? See, we are already in a recession, but it has not declared yet. वो पैनिक बटन अभी तक प्रेस नहीं हुआ है, but we all know we are in a recession. ऐसे भी बोला जा रहा है कि वेस्ट में यूएस छोड़ के, क्योंकि यूएस इज द ग्लोबल पावर, यूएस इज द नंबर 1 पावर इन द फाइनेंशियल मार्केट, जो इंग्लैंड, जो यूरोप का एक सीन है, वो कम्प्लीटली कट ऑफ होने वाला है. यूरोप का जो पावर है वो कम्प्लीटली कट ऑफ होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी प्राइस एंड राइजिंग गैस प्राइस एंड रिसेंटली सप्लाई शॉर्टेजेस, सप्लाई कट बाय द ओपेक कंट्रीज. इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था कि रिसेंटली जो 2 मिलियन बैरल का पर डे 2 मिलियन बैरल का जो पेट्रोल कट किया गया है, which can lead to massive recession, which can lead to massive price hike everywhere in the world, even in the India as well.
एंड इसको टैकल करने के लिए ऑलरेडी यूएस एंड यूरोप दे हैव देयर बैकअप प्लान, बट ऑल्सो कोई भी चीज, कोई भी न्यू चेंजेस, कोई भी सिस्टम का न्यू चेंजेस रातों रात नहीं होता है. दिस विल डेफिनेटली टेक 4 to 6 months. अगर उतना ज्यादा इमरजेंसी नहीं हुआ देन डेफिनेटली इट विल टेक 4 to 6 months. अगर इमरजेंसी हुआ भी देन ऑल्सो इट विल टेक इजीली 2 to 3 months. सो ये सब कुछ मिला के जहाँ पे यूएस का इन्फ्लेशन रेट लास्ट 40 इयर्स का सबसे हाई है 8.8. लास्ट जो सीपीआई रिकॉर्ड था विच हैज केम आउट 0.4% हायर देन लास्ट मंथ सीपीआई रिकॉर्ड. जो इंग्लैंड का इन्फ्लेशन है विच हैज नेवर बीन दिस हाई लास्ट 15 इयर्स में. मतलब 15 इयर्स पहले जो इंग्लैंड पाउंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी हुआ करता था, आज वो वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है इन द वर्ल्ड. वर्स्ट परफॉर्मेंस करेंसी विच इज डाउन बाय ऑलमोस्ट 30% टचिंग, 26 पॉइंट समथिंग, 30% टचिंग. एंड इंग्लैंड का जो टैक्स हाई है, तो ये सब कुछ मिला के वी आर ऑलरेडी इन अ रिसेशन, बट इट हैज नॉट ऑफिशियल इट. बट कुछ दिन पहले ये भी न्यूज में आया था कि लग्जरियस कार ब्रांड मर्सिडीज एंड प्राडा कार नहीं है, प्राडा क्लोथिंग ब्रांड्स है, एक्सेसरीज एंड क्लोथिंग, ये सब ब्रांड्स का जो सेल है वो डबल हो गया है लास्ट कुछ महीने पे. अब पता नहीं है, दैट इज अ गुड थिंग एक्चुअली. रिसेशन पे तो पैसा जा ही रहा है, इससे अच्छा आप खुद के लिए कुछ खरीद लो. बैंक वालों एंड गवर्नमेंट को क्यों लूटने दोगे? खुद को लूटो, खुद के डिजास्टर के कारण बनो. So that's it from my side, guys. Thank you for listening. And जो भी technical points होगा in next 24 hours, I'll be discussing it to my next video. क्योंकि जो मैंने बोला था वो already हो चुका है. Now let's just stay quiet for next 12 hours and let's just wait for the US market to open and see how market behaves, how Bitcoin behaves. And we will discuss on that technical point tomorrow. So now what do you think about this Bitcoin's $19,000 bottom या फिर capitulation या फिर $19,000 पे capitulation या फिर global recession क्या effect पड़ सकता है Bitcoin के ऊपर? And do not forget the famous Miss Sitaraman जी का manipulative answer. So that's it from my side, guys. Thank you for watching. बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ. Till then, support BitBull, subscribe this channel, be a part of our Twitter and Telegram handle. जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. Thank you. Take care. Bye bye.